जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को टेबल की फॉर्मेट में और ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ना ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि बाद में ग्राफ पेपर रखना है पास, और उस पर जो है ना ये ग्राफ बना के देखने हैं। अभी हम इसके जो है ना इंट्रोडक्शन को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और बाद में मज़ीद जो है ना इसको ब्रीफ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ द की पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ये दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी और स्टैटिक्स में भी। रॉ डाटा बाय इटसेल्फ, मतलब रॉ डाटा जो होता है ना, जिसके समझ कुछ नहीं आ रही कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जस्ट नंबर्स और कैटेगरीज बस उसमें लिखी होती हैं और उसकी कोई समझ नहीं आती। कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड हार्ड टू इंटरप्ट, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, उसको बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है। टू मेक डाटा यूजफुल इट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, समराइज एंड डिस्प्ले सो डैट पैटर्न्स कंपैरिजन एंड टेंथ कैन बी क्विकली अंडरस्टूड। यानी इस तरह से उसको डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तरह से बताया जाता है ताकि हम उसके मीनिंग, उसके जो डाटा में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होती है? डाटा इज ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स। ये जो ये आगे लिखे हुए हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 0, 20 और ये 2, ये इधर को जो होंगे ना मतलब जो पैरेलल आप देखोगे, इसको मैं जाहिर करके आपको बताती हूँ कि सीधी सीधी जो लाइन होगी ना, ऐसे ऐसे आप सीधी सीधी लाइन जो लगाओगे, ऐसे बिल्कुल सीधी जो लाइंस लगाएंगे, ये होती हैं रो, और इधर को नीचे को होगा तो ये कॉलम होंगे। तो ये रो और कॉलम में जो डाटा लिखा जाता है ना, इसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। बस हमने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या आता है, यानी ग्राफ की फॉर्मेट में। ऐसे ना ग्राफ पेपर जो होता है ना, वो लाइक इस तरह से बना होता है, ऐसे करके ना, ये रुक जाए मैं बताती हूँ, ऐसे बना, ये चल ही नहीं रहा। वो फिर ग्राफ के ऊपर आपने जो है ना ये सारे बनाने हैं, मैं आपको सिखा देती हूँ। अब हमने जाना है यहाँ सारा डाटा छोड़ के बार चार्ट पे, ठीक है। बार चार्ट में ओपन करती हूँ और उसको समझते हैं। चार्ट यूज रिक्टेंगुलर बार टू रिप्रेजेंट डाटा, मतलब इसमें रिक्टेंगुलर बार्स आप यूज़ करते हो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाइट को, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम वगैरह को शो करने के लिए। अब आपके पास ना ये एक उसने डाटा दिया हुआ है जिसमें टोयोटा कंपनी है, होंडा है, सुजुकी है, ठीक है। अब इसको आपने जाहिर करना है इस फॉर्मेट में। अब हम ऐसे कैसे जाहिर करेंगे? ये ग्राफ पर हम लाइंस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये लाइंस बनाते हैं उस पर, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जाहिर करते हैं इसको। एक जो साइड होती है ना, ये जो सीधी साइड जा रही है, ये वाई एक्सिस है, और जो ये लेटी हुई साइड है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अब एक साइड पे हम जो है ना वो अमाउंट रख लिया, हमने टोयोटा लिख लिया, हमने होंडा लिख लिया, हमने सुजुकी लिख लिया, हमने किया लिख लिया, मोटरसाइकिल के नाम लिख लिए। दूसरी साइड पे हमने ना 5-5 के हिसाब से ये डब्बे गिन लिए हैं, ठीक है। 5-5 के हिसाब से हमने डब्बे गिन के हमने उनको पॉइंट में लिख लिया। पहला 0 बना लिया, दूसरा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। इसको ना मैं कॉपी पे भी करके ना आपको सेंड करती हूँ, अभी आपको वहाँ से भी समझाती हूँ। फिर इस तरह से हमने ये पॉइंट बना लिए। फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा टोयोटा जो है ना वो हमारे पास 40 है, तो हम इसको 40 तक खींचेंगे। इसने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, लेकिन हमारे पास 40 तक है, हम इस तरह से खींच के ना तो इस तरह से इसको बना देंगे। फिर इसी तरह से उसने हमारे पास होंडा दिया हुआ है, तो होंडा को भी हम यहाँ पे जो है ना इसके पॉइंट रख लेते हैं कि भाई इतने जो पॉइंट में आएगा ना, ये होंडा की तादाद है, और होंडा कितने हैं, 30 तक है, तो वो हमने खींच के उसका ग्राफ बना लिया। फिर सुजुकी हमारे पास 20 तक है, तो वो हमने बना दी। फिर किया है तो वो भी हमने ऐसे बना लिया। ये होता है बार चार्ट। उसके बाद आता है पाई चार्ट। क्या होता है पाई चार्ट ना? ऐसे सर्कल की फॉर्मेट में हम इसको जाहिर करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं, विच ईच सेक्टर एंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल। यानी जितना वो पोर्शन होगा ना, उस हिसाब से हम इसको सर्कल को जो है ना इस तरह से डिवाइड कर देंगे, वो आगे हम समझ देंगे। फिर ये देखें, हमारे पास फूड जो है वो 40 है, रेंट 30% है, एजुकेशन 20% है, फिर हम इसको सेविंग जो है 10% है, हम इसको इस तरह से बना लेंगे। हमारे पास जो है ना फूड ज़्यादा थी, ठीक है, 40% थी, तो हमने उसका जो है ना ज़्यादा हिस्सा रख दिया। फिर हमारे पास जो है रेंट था वो 30% सा, मतलब 20 से थोड़ा सा कम, हमने इसको थोड़ा सा गोल दायरे को 20 से थोड़ा सा कम रख दिया। एजुकेशन 20% थी, तो फिर हमने उस हिसाब से उसको एजुकेशन का जो है ना 20% हिस्सा बना दिया। सेविंग हमारी बहुत थोड़ी है, तो 10% हमने हिस्सा उसमें से बना दिया। तो ये जो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। पेपर में वो आपको लिख के देगा कि पाई चार्ट ड्रा करो, बार चार्ट ड्रा करो। तो पाई चार्ट तो आप पेपर पे भी सिंपल बना सकते हैं, लेकिन जो वो दूसरा चार्ट है ना, बार चार्ट, तो उसके लिए ग्राफ पेपर होता है। अब आपके पास ग्राफ पेपर ना हो तो फिर आप पेपर पे भी इस तरह से बना सकते हो। अभी मैं आपको बनाने सिखाती हूँ ये। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम चार्ट कौन से होते हैं?
ये भी बार चार्ट की तरह ना सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये टच ईच अदर, जो बार चार्ट होता है ना वो एक दूसरे को टच नहीं करता। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है कि एक दूसरे को साथ टच होते हैं। फ्रीक्वेंसी इंटरवल को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ठीक है। उसने हमें बताया कि एज इंटरवल ये है, तो इसके अंदर अंदर इतने इतने बंदे आ रहे हैं, इतने इतने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, इसको जाहिर आपने करना है। अब ये हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हो या इनको इकट्ठा जोड़ के भी जाहिर कर सकते हो। एक साइड पे हमने 20 से 29 नंबर लिख लिए, फिर 30 से 39 लिख लिया, फिर 40 से 49, 40 से 49, 50 से 40, इस तरह से लिख के फिर हमने इनको जाहिर कर लिया। ये मैं आपको जाहिर करके भी बताती हूँ। लाइन ग्राफ सिंपल होगा तो वो लाइन वगैरह इस तरह से खींची होंगी, ठीक है। इस तरह जैसे वो दिल की धड़कन वगैरह होती है ना, उस तरह से ये खींची जाती है। ये देखो, ये इस तरह से इसमें हमने पॉइंट रख लिए, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे बना दिया। फिर इधर भी हमने इसी तरह से पॉइंट रख दिए। मंडे पे आ जाता है 24, वहाँ पे हमने डॉट लगाया। फिर ट्यूसडे पे आता है 25, वहाँ पे डॉट लगाया। वेडनेसडे पे जो है फिर वो 24 है, 23 आता है। फिर थर्सडे पे जितना आता है, जितने भी आते हैं ना उन सबको ऐसे 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 करके ना लाइन फॉर्मेट में जब आप मिला दोगे ना, तो वो आपका जो है लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। पेपर में लिखा आएगा कि लाइन ग्राफ बनाएं, बार चार्ट बनाएं, हॉरिजेंटल बनाएं, हिस्टोग्राम बनाएं। तो इसी तरह से आपने बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ आ गए ना आपको? इसी तरह से मतलब आगे भी आपके वो हो सकता है कि कोई और फॉर्मेट में वो हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम ना आगे समझ लेंगे। उसके बाद टेबल है, मतलब इसमें ना टेबल की फॉर्मेट में हम डाटा को शो करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शनल ये सारा आपने ये देखा टेबल की फॉर्मेट में डाटा लिखा हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना आगे पढ़ेंगे सारा। अभी हम इसको आगे स्किप करते हैं, तो आगे हम चलते हैं जी। ये सारा ही इसी तरह से है। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आएगा आगे। क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है ना डाटा को शो करना है हॉरिजेंटल फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब हॉरिजेंटल कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ हम कैसे बनेगा? हॉरिजेंटल होता है जो इस तरफ को टेढ़ा चार्ट बनता है, मतलब हमें काफ़ी उल्टी करके बनाना पड़ता है। उसमें हम सीधा बनाते थे ना, तो इसमें हमें टेढ़ा करके बनाना पड़ रहा है। देखो जिस जिस तरह से वैल्यू लिखी हुई है ना, इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे फिक्शन है, ठीक है, इसमें फिक्शन जो है वो किसके इक्वल है? 120 के। तो वहाँ पे आप डॉट लगा के उसी तरफ को बनाओगे। नॉन फिक्शन है तो वो 100 के इक्वल, तो उसी तरफ को आप डॉट बना के तो उस तरफ को बनाओगे। साइंस है, हिस्ट्री है एंड किड्स हैं, तो ये उसी तरह से बनेगा। हॉरिजेंटल यानी ये इस तरफ को मतलब ग्राफ बनेगा लंबाई की तरफ, और जो वर्टिकल होगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। और जो बार चार्ट है वो भी लाइन की फॉर्मेट में, पिलर्स की फॉर्मेट में आप समझ लें कि उस तरह से हम इस चार्ट को बनाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी।